ओरल कैंसर कैसे होता है? ओरल कैंसर हैबिट से होता है ज़्यादा करके. देर आर देर इज अ कंडीशन बिफोर गेटिंग ओरल कैंसर. देर इज अ कंडीशन कॉल्ड प्री कैंसर. ओके. सो मुंह में प्री कैंसर आपको दिखाई देता है. अच्छा, एक हैबिट होती है तंबाकू को डाल के एक जगह पे रखने की. सो चूना तंबाकू जो आप रखते हैं पान, तो उससे आस्ते आस्ते अपने जो सुपरफिशियल जो गम्स है, टिश्यू है, वो नम हो जाते हैं. मीन्स उनमें जान नहीं रहती है. हम्म. तो पैच हो जाता है. फिर आप ज़्यादा रखते हैं तो वो पैच और बढ़ जाता है. वो सफेद रंग का पैच को ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं. तो वो ल्यूकोप्लाकिया कंटिन्यू हो जाएगा तो उसमें अल्सर होता है, फिर कैंसर होता है. सो दैट इज द मेन रीजन. स्मोकिंग के साथ जला देता है. तो दैट इज वन मेन रीजन फॉर कैंसर इज हैबिट ऑफ ईटिंग टबैको. अनस्मोकिंग. स्मोकिंग उसमें भी टबैको है. हम्म. सेकेंड होता है विच इज नाउ कॉल्ड पान मसाला खाना. हम्म. उसमें होता है सुपारी. तो उसे सब म्यूकस फाइब्रस, अभी आपके गाल सॉफ्ट है तो गाल स्टिफ हो जाते हैं, आप मुंह खोल नहीं सकते. जब आप मुंह खोल नहीं सकते और आपको दांत को कुछ हो गया तो वो जो शार्प एज है वो मसूड़ों को, आई मीन गाल को या जबान को घिसते घिसते अल्सर करते, उसे कैंसर हो जाता है. विजडम टूथ है, वो जब आप चबाते हैं अल्सर हो गया, दवाई खाया, लेकिन अल्सर का पेन जब चला जाता है, व्हेन देयर इज नो पेन, आपको पेन नहीं, दर्द नहीं होता है, तब वो अल्सर कैंसर. दर्द नहीं होता है, वो अल्सर कैंसर में हो जाता है. देर इज वन मोर कंडीशन विच यू विल बी सरप्राइज, इज कॉल्ड लाइकन प्लानस. लाइकन प्लानस क्या होता है? एक सफेद रंग का लेस लाइक चीक पे आता है, गाल पे आता है, मसूड़े पे आता है. लाइकन प्लानस कम ऑन द स्किन ऑल्सो, बट हम्म. मुंह में ज्यादा आता है. वो आता है टेंशन से. डू यू थिंक टेंशन से एक लाइन बनेगी जिसकी वजह से कैंसर? इतना सक्सेसफुल उसके अलावा, शायद. उसके अलावा कोई और रीजन से ओरल कैंसर होता है? इज इट और समझो जेनेटिक? आपने, नहीं जेनेटिक्स से नहीं होता है जेनेटिक से यूजुअली. नहीं होता? नहीं, यूजुअली मैं देखा नहीं केसेस. ओनली यू रिक्वायर इरिटेशन, सम एक्सटर्नल इरिटेशन टू गेट ओरल कैंसर. अब सम किसी का एक्सटर्नल इरिटेशन. डेंचर होता है, डेंचर पे चेंज नहीं करते, वायर लगाते हैं. एक वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी मर्चेंट, फुल फैमिली मेरे पास आते हैं, मीन्स वेरी फैमिली मेरे पास आते हैं, मीन्स वेरी. वो कालबारी में पुराना डेंटिस्ट के पास जाके वायर का दांत जो लूज होता है वायर से लगाया, तो वायर का जो पॉइंट था उनको गाल को घिस रहा था, उससे कैंसर होके चले गए. तो आपको जब डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करे तो माउथ वॉश लेना, रूटीनली माउथ वॉश नहीं लेना जिसमें अल्कोहल है. अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट होते हैं, कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेस्ट होता है यूज करने के लिए? सी टूथपेस्ट इज एन मीडियम, हम्म. यू नो. मैं बोलूँगा बच्चे लोग के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट इज गुड, कि वो फ्लोराइड. फ्लोराइड. ओके. बट देर आर सर्टन एरियाज इन द कंट्री, बट दैट ऑल्सो फ्लोराइड में, वो पानी में फ्लोराइड है तो बोन्स में सब प्रॉब्लम होता है, टीथ फ्लोरोसिस होता है. बट टॉपिकल फ्लोराइड मेक्स योर टीथ लिटिल स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द एसिड. एसिड रेजिस्टेंट करके फ्लोराइड टूथपेस्ट होती है, दैट बच्चे लोग के लिए. बट एक्चुअल टूथपेस्ट से ज़्यादा आप कैसे ब्रश करते हैं इज़ वेरी तो इंपॉर्टेंट. कैसे ब्रश करना चाहिए जो सबसे बेस्ट है? अभी मेरे पास ब्रश है. दिखाओ. ब्रश कौन सा होना चाहिए वो भी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रश हैज गॉट हैंडल, हम्म. हेड एंड ब्रिसल्स. हम्म. नाउ आप जो, दिस इज द वे यू होल्ड द ब्रश. हम्म. ओके, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर यू टू होल्ड द ब्रश. वैसा ब्रश, हम्म. ये जो हैंडल मुझे कन्वीनियंट है, हम्म. आई कैन होल्ड इट हियर एक्सेट्रा. ओके. हेड कैन बी नॉर्मल, कैन बी स्मॉल. स्मॉल. वाई स्मॉल हेड? बिकॉज माई ब्रश हैज टू एंड पीछे विजडम एंड टूथ तक तक जाना. पहुंचना है, तो बड़ा हेड जाएगा भी नहीं. तो स्मॉल सो होना. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कैविटी इन द विजडम टूथ बिकॉज वो क्लीन ही नहीं हो पाते हैं. सो बेबी ब्रश भी यूज करने को बोलते हैं. सो दैट इज अ स्मॉल हेड इज फॉर बेबी ब्रश, जूनियर ब्रशेस. तो डू यू थिंक छोटा ब्रश यूज करना चाहिए? इफ इज गुड फॉर यू यूज इट. ओके. आपका मुंह खुलता नहीं होगा तो दैट्स द बेस्ट ब्रश. ब्रिसल्स हैज टू बी स्ट्रेट. ये ब्रिसल्स बेंड हो गए इज अ यूजलेस, अच्छा. because the tip of the bristles clean the plaque, एवरीथिंग. remove the tartar or plaque from the, not tartar but the plaque, food particles. तो जब ब्रश में मुड़ जाए तब फ्लावर फेंक देना फ्लावर हो चाहिए? जाता है तो इमीडिएटली फेंक देना चाहिए. अच्छा, वो फ्लावर क्यों होता है ऐसे, ऐसे क्यों हो जाता है? हाँ. क्योंकि आप ब्रश ऐसे स्ट्रांग होल्ड करते हैं, एंड व्हेन यू आर होल्डिंग इट टाइट, योर मूवमेंट कम्स फ्रॉम एल्बो, हम्म. देन द प्रेशर इज मोर ऑन द टीथ स्ट्रक्चर. हम्म. प्रेशर होने से ये बेंड हो जाते हैं. और रोज ऐसे 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 करेंगे तो रॉन्ग ब्रशिंग है. तो So राइट. I tell them to hold a brush like a painting brush, हम्म. very lightly, ओके. and then you move it fast. So there is no pressure on the teeth. So बट लोग, मैंने यूजुअली देखा है कि ऐसे घिसते हैं ताकत से. मैं वो नहीं बोलता है करना चाहिए? सारंगी बजाना, है ना, जोर से, वैसे बोलते हैं. वो उससे दांत और खराब हो जाते हैं, बिकॉज टूथपेस्ट तो है, ब्रश है, आप उसको घिसते रहेंगे तो कैविटी हो जाती है, जिसको हम बक्कल कैविटीज बोलते हैं. अभी ऐसे साइड पे कैविटी हो जाती है.
ये इधर साइड पे, इधर ये बाजू में ऐसे, हम्म, यू नो, ये ऐसे, यू नो, व्हेन यू पुट योर फिंगर यू गेट अ कैच, दिस इज अ ब्रशिंग कैविटी. ओके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो रॉन्ग ब्रशिंग करते हैं उसको हम ये ब्रश देते हैं, यू नो, विच इज इलेक्ट्रिक अ ब्रश. इलेक्ट्रिक ब्रश, सो दैट दे जस्ट कीप इट देयर, अपने आप ब्रश हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू ब्रश, टंग के अंदर के, ये जो अंदर. है ना आपका, ये जो है ना, ये यहाँ, बिकॉज यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से सलाइवा केमिकल्स जो आते हैं वो टार्टर फॉर्म करते हैं, तो ये ब्रश करना जरूरी है. ये अंदर की साइड. हाँ, ये तो हमें मुझे कभी नहीं पता था, दैट मैंने इज आज वेरी तक नहीं किया. इंपॉर्टेंट. टार्टर ज्यादा उधर ही होता है, सो यहाँ ब्रश करना बहुत जरूरी है. ओके. अभी ये आपने तो- पूछा टूथपेस्ट के बारे में. हाँ. अभी लोगों को पता नहीं टूथपेस्ट कैसे लेनी चाहिए फेस पे. हम्म, सो ये अपनी टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल. हम्म, सो नॉर्मली स्पीकिंग पीपल टेक टूथपेस्ट ऐसे ऊपर, बराबर है, ऐसे लेते हैं, हाँ, पूरा एंड तक एंड तक लेते लगा हैं, देते हैं पीनट पूरा. पीनट पीनट बोले. कैन यू पास द टिश्यू? यस. सो दिस इज नॉट अ वे टू टेक टूथ, बिकॉज ये मुंह में जाने से आधा नीचे गिर जाता है, सिंक में गिर जाता है, बराबर है. हाँ. सो द वे टू टेक द टूथपेस्ट is I recommend that you should keep the toothpaste vertical, press against the bristles. So आपका टूथपेस्ट ब्रिसल्स के अंदर चला गया तो गिरने का सवाल ही नहीं आता है. सो यूजिंग 100% टूथपेस्ट विच इज इन द ब्रिसल. ओह, तो ये ऊपर जो लगाते हैं ऐसी लेयर, हाँ, वो तो एस्थेटिकली अच्छा लगता है. दिखने के लिए. मैंने बात किया कंपनी, क्या करते हैं तुम लोग, तो ना क्रिएटिव मैनेजर विच वी ऑलवेज से ब्रश ट्वाइस अ डे. नो, फिर ब्रश वंस अ डे एंड वंस एट नाइट. या. Because I was thinking of my grandson who is 8 years old. अभी मैं उसको बोला ब्रश ट्वाइस अ डे, बोला पापा रात हो गई. Worried about fakes? Trust only Mindra. To start is brush once a day, once at night, once a day, once at night. Night is very important. एक बार आप रात को ब्रश करेंगे, फिर पानी पीना है और कुछ नहीं लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ बाद में ब्रश करेंगे तो भी चलेगा. आई डू दैट. रात को ब्रश करेगा, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड देन ब्रश अगेन, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन मैं ब्रश करूँ अभी और ब्रेकफास्ट खाऊँ तो वापस फूड पार्टिकल्स आ गया. अच्छा, बट ऐसे नहीं होता कि यूजुअली आपको बताया जाता है कि आप लास्ट में जो खाओ उसके बाद ब्रश करो रात को, फिर सुबह खाने से पहले सबसे पहले ब्रश करो. कोई नहीं बोलता है खाने से पहले. यही नहीं करते सारे लोग. सर करते हैं लेकिन हम तो नहीं कहते. हम खुद ही, देयर इज अ बेड टी, इंग्लिश, you know, they say bed tea. Why bed tea? Because they brush at night, no water, only water, no food particles, no even milk also. So आप ब्रश करने के बाद सुबह क्यों ब्रश करना है? मुंह में जो है बैक्टीरिया, दे आर हेल्दी बैक्टीरिया, दे आर हेल्प इन डाइजेशन. सो विदाउट ब्रशिंग यू शुड टेक अ हॉट वाटर, सो दैट विल डाइजेस्ट योर टमी. फ्लॉस हर किसी को करना चाहिए ऐसा बोलते हैं. आप कहिए कभी फ्लॉस? नहीं, मैं नहीं करता. मेरे को एक बार जब मैंने फ्लॉस किया तब मुझे ब्लड आ गया था, तो अच्छा, फ्लॉस किया था. हाँ. आप एंड देन फिर मैंने फ्लॉस स्टॉप कैसे कर दिया. लेते हैं? जो आपने कैसा लिया था? ये नहीं, मेरे पास तो वो था स्टिक. स्टिक था, हाँ. स्टिक था और फिर वैसे. अभी फ्लॉस क्या है कि फ्लॉस लेना, यू नो, दिस इज द वे. लोग फ्लॉस इतना भी नहीं, मैं बोलता हूँ, दे टेक फ्लॉस वेरी लिटिल. ओके, इतना छोटा लेते हैं, फिर ये करके डालते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्लॉस से गैप नहीं होती है, बाय द वे. हाँ, दांत के बीच में गैप नहीं थे, तो फ्लॉस उनको लेना ही नहीं आता है. इट हैज टू बी लॉन्ग, 18 to 12 to 18 inches. ओके. Okay, and then you have to roll floss in the middle finger. So now you can hold this way. तो आप ऐसे होल्ड करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगा, बिकॉज यू विल नॉट स्लिप बियॉन्ड द कॉन्टैक्ट एरिया. बट इज इट इम्पोर्टेंट टू डू फ्लॉस? या, बिकॉज आपका Every day? ब्रश एवरी नाइट, वंस इन अ नाइट किया तो भी चलेगा. ये जो दो दांत के बीच में की जगह है ना, वहाँ ब्रश के ब्रिसल्स शायद जाते नहीं है. ओके. यू नो, ये दो दांत के बीच में की जगह में ब्रिसल्स नहीं जाते हैं, तो फ्लॉस करने से जो दो दांत के बीच में कुछ फंसा होगा ना तो निकल जाएगा. और आपके दांत में बीच में ज़्यादा गैप है क्योंकि आपने कुछ ब्रिज लगाया, इम्प्लांट किया है, तो उसके लिए और एक ब्रश है, उसको हम बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश.
ओके, जैसे तो मेरे दांत में ऑलरेडी स्पेस है। न, उधर तो फूड पार्टिकल्स नहीं रहते, पीछे हम्म। के दांत में फूड पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसे ब्रश कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल ओरल हेल्थ एड. इक्विपमेंट दीज आर ऑल ओरल हेल्थ एड, इक्विपमेंट क्लीनिंग एड्स. और कितनी देर के लिए ब्रश करना चाहिए? कुछ लोग इसे 5-10 मिनट तक करते रहते हैं, कुछ 90 लोग सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स. बस। बस सोचना क्या है कि ब्रश ईच एंड एवरी टूथ के सब जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा. एक जगह पे ब्रश करने के बाद बार बार उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं आप? बहुत लोग सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं, तो 2 बार ब्रश करना इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 बार है, रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट हाँ, है. मतलब एक बार सुबह और एक बार रात को इंपॉर्टेंट क्यों है? रात को क्योंकि लोग 12 बहुत लोग घंटे नहीं में करते। 12 घंटे में जो प्लाक एक्युमुलेशन होता है ना, मैं आपको सिंपल टेस्ट बताता हूँ. जब आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें हम्म तो आप टंग घुमाना, हम्म स्मूथ लगता है. हम्म उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद घुमाना, आपको थोड़ा रफनेस लगेगा ना, इसका मतलब है कि फूड पार्टिकल्स अभी जम रहे हैं, एंड दैट फूड पार्टिकल हैज टू बी टेकन आउट. इसीलिए इसीलिए तो जो लोग रात को ब्रश नहीं करते उनके दे आर गुड फॉर मी. लोग को ब्रश नहीं करते उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स गम्स क्या में ब्लीडिंग हो जाता है, उसको हम जिंजरवाइटिस बोलते हैं. इट स्टार्ट्स विद ब्लीडिंग. फिर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो और बढ़ जाता है, फिर वो मसूड़े की बीमारी हो जाती है. यू वांट टू सी समथिंग, आई कैन शो इट टू यू हाउ इट प्रोग्रेस. के बाद जाके क्लीन नहीं करेंगे तो और बढ़ जाता है. कैन यू सी द बोन इज गोइंग डाउन. टार्टर हड्डी और बोन के बीच में गम जाती है. इधर से हाँ, आते हैं। यस। ये है ना, इधर काला हो जाता हाँ है. हाँ हाँ। फिर और. अच्छा, इसमें क्या है, ये मसूड़े की बीमारी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इसमें आपको दर्द नहीं होता है. सो आपको दर्द नहीं होता है, इसलिए आपको लगता है कि आपको कुछ तकलीफ नहीं है. और एक दिन ऐसा आता है कि आपके दांत अपने आप गिर जाते हैं. ये देखो, ज्यादा टाटर होने के बाद दांत गिर जाते हैं ना. दिस इज हैपनिंग. शुगर है, जिसमें ज्यादा शुगर है उसके गम स्वोलन हो जाते हैं. सो इफ द इन्फेक्शन ऑफ द गम्स आर रिमूव, द ब्लड शुगर नीचे जाता है. दैट्स अ फैक्ट है हमारा. कैन गेट अ प्री मैच्योर बेबीज. इफ मेरी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे गम्स अगर इन्फेक्टेड है, चिल्ड्रन, आई मीन मदर कैन गिव प्री मैच्योर बेबीज ऑल्सो. मेरे को इस पे बहुत सारे अब क्वेश्चंस और हैं. बोलो. ठीक है, बट पहले हम टूथपेस्ट पे बात करते हैं क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन अधूरी रह गई, और फिर वापस ठीक है. ओरल केयर से ओवरऑल केयर पे आ जाएंगे. ओके, सो कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है यूज करना? विच एवर टेस्ट यू लाइक इट. कोई फर्क नहीं पड़ता, चारकोल हो. चारकोल में से थोड़ा वाइटनेस हो सकता है. वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करना चाहिए. वाइटनिंग टूथपेस्ट, उसमें कुछ केमिकल जो वाइटनिंग करने वाले वो यूज़ करना चाहिए. वाइटनिंग टूथपेस्ट में कभी कभी पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है कि जिसके आप रफ होने के कारण आपके दांत घिस जाते हैं. टू रिमूव, मेरे इधर अंदर स्टेन है, वो रिमूव करने के लिए मेरे को ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, अंदर थोड़ी कुछ जाने वाला है. अनलेस इज अ केमिकल कॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और देयर आर वाइटनिंग एजेंट्स होगा, तो वो ब्लीचिंग एजेंट्स बोलते हैं, वो निकल जाता है. डेंटिस्ट को पूछो उसका पार्टिकल साइज क्या है. कोई अच्छा टूथपेस्ट है वाइटनिंग के लिए? फिलहाल तो नहीं है. कोलगेट लेके आ रही है विद सम एजेंट इनसाइड, बट अभी तक नहीं है. जो आता है विजिबल वाइट और ये सब इतना. वेल, आई विल नॉट यूज पर्सनली. पान मसाला कुछ खाया तो उसके ऊपर स्टेन आ गया, उसको निकालने के लिए मेरे को कुछ रफ चाहिए तो मैं निकालूंगा. लेकिन मेरे दांत अच्छे हैं, ओरिजिनल कलर वाइट नहीं है, उसको वाइट करने के लिए मैं टूथपेस्ट यूज करूँ, वो नहीं अच्छा है. ओरिजिनल कलर लोगों का वाइट नहीं होता दांत का. ओरिजिनल कलर फिर वाइटनिंग एजेंट से होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन. ये जो सब टूथपेस्ट है, ऑल दिस टूथपेस्ट कैन मेक योर टीथ टू ओरिजिनल कलर. ओरिजिनल कलर से आपको सफेद चाहिए तो आपको कुछ केमिकल यूज करने पड़ेंगे. टूथपेस्ट जो बाकी जो मार्केट में है, आई कैन वाउच फॉर कोलगेट, दे डू क्लिनिकल स्टडीज. आई कैन वाउच फॉर एनी मल्टीनेशनल, दे कैन डू क्लिनिकल स्टडीज एंड पुट इन. बट जो बाकी लोग बनाते हैं, what I suggest is that they should ask dentist कि इसका पार्टिकल से आपको क्लिनिकल स्टडी है क्या इसका. वेरी इंपॉर्टेंट. एक देसी टूथपेस्ट बनी थी, उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा था, लोगों को पहले अच्छी लगी और देन बस करते रहे, सब इनामल चला गया, सबने बंद कर दिया. अभी कौन सा ब्रांड था? पतंजलि. पतंजलि टूथपेस्ट
अभी भी चलता है ना दंत कंठी, दंत चलता होगा, लेकिन आई पर्सनली डोंट यूज इट। बट वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचर होने दो यार, मैं एक पार्टिकल साइज का बात कर रहा हूँ। दैट्स पर माय ओपिनियन। आई विल नॉट। पेस्ट के अंदर जो फिलर्स होते हैं, इसमें तो है ही इट्स नहीं। वेरी स्मूथ, हाँ हाथ को नहीं लगता है। वो स्टडी में करना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक चीज मेरे पास है, एक चीज आप दिन में 4 बार 2 बार करते हैं, 40 साल करते हैं, तो कैसा हो 365 डेज इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 40, इतने टाइम एक चीज आप घिसते बैठेंगे तो दांत की क्या हालत होगी। एक बीच में एक कोविड के टाइम पे एक माउथ सेम टू फ्रेशनिंग योर माउथ एंड एंटीबैक्टीरियल इज एंटीबैक्टीरियल, दैट्स ऑल। और जो ये सारे माउथ फ्रेशनर्स होते हैं जो लगाते हैं लोग, माउथ फ्रेशनर्स 2 टाइप के होते हैं, इसको एक मेडिकल वैल्यू होते हैं, एक नॉन मेडिकल वैल्यू होते हैं। एक तो सिर्फ कॉस्मेटिकल है, परफ्यूम मारो, नॉन मेडिकल है, बास आना चाहिए, तो ऐसा मुंह को अच्छा फ्रेशनेस लगना चाहिए। दैट इज टू हाइड योर बैड ब्रेथ, उसके लिए फुसफुस करते थे, दैट्स ऑल। जो मेडिकल वैल्यू होगा तो वो यूज करो फिर, फॉर मेडिकल पर्पस ओनली, नॉट कॉस्मेटिक पर्पस। वैसे बैड ब्रेथ के लिए 3 रीजन है। एक गम इन्फेक्शन, जो आपको बताया कि जब प्रेस करेगा तो पस आता है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर बैड ब्रेथ। सेकेंड रीजन फॉर बैड ब्रेथ, टंग इज कोटेड ऑन द बैक साइड। थर्ड रीजन फॉर दैट मीन्स द स्टमक इज अपसेट, एंड फोर्थ इज चेस्ट अपसेट। कफ होगा तो बैड बात तो मुंह से आता है ना, यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ आल्सो ना, इट गोज टू चेस्ट, इट कम्स आउट फ्रॉम चेस्ट आल्सो, सो उससे बैड ब्रेथ। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा बैड ब्रेथ का? जी मैं पूछ रहा हूँ, बट बहुत लोग ऐसा लगता है जब मास्क पहनते थे तब बहुत लगता था कि बैड ब्रेथ आती है। नहीं, बैड ब्रेथ इज लाइक अ परफ्यूम, खुद को नहीं बास आता है। मैंने परफ्यूम लगाया, मेरे को, आपको बास आएगा, मुझे नहीं आता है। योर नोज गेट्स सैचुरेटेड, सो यू शुड हैव वन मेंबर इन योर फ्रेंड सर्कल और फैमिली, बोलो, he will tell you आज आपके मुंह को बास आता है। my sister tells me, she works with me in my clinic, Anita, she tells me, संदेश कल पार्टी को गया था, बोला हाँ क्यों? नहीं, एसिडिटी का स्मेल आ रहा है, सो मैं माउथ वॉश यूज करता हूँ टू किल दैट स्मेल एंड ऑल। कोई अनियन खा के स्मेल आता है, कोई ये आता है, सो करके देखो तो भी आपको बैड ब्रेथ आ सकता है। हाँ, सो अगर ये पता चलता है जैसे मान लो बैड ब्रेथ आ रही है तो रीजन solve फाइंड कैसे करना चाहिए। तो डेंटिस्ट में हमारे पास काफी लोग आते हैं कि बैड ब्रेथ है लेकिन दांत में कुछ नहीं होता है, तो एसिडिटी है, कहाँ है, उसकी वजह से होता है।